नमस्कार, मेरा नाम कुसुम माहेश्वरी और आज की क्लास में पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक मॉडल्स के बारे में। एडवांस्ड इकोनॉमिक थ्योरी जो कि हम कर रहे हैं पीजी के स्टूडेंट्स के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो उसका ये चैप्टर है इकोनॉमिक मॉडल्स। मॉडल्स क्या होता है? मॉडल जो है वो होता है रेप्लिका ऑफ रियलिटी। किसी भी रियल चीज़ को, कॉम्प्लेक्स चीज़ को हम जब सिंप्लीफाई कर देते हैं किसी छोटे रूप में या उसकी नकल क्रिएट करते हैं, जैसे आपने ताजमहल का मॉडल देखा होगा, वो छोटा सा ताजमहल देखा होगा ना। और उसके अलावा जब डाइजेशन सिस्टम का मॉडल आपने देखा होगा जिसमें बताया जाता है कि खाना कहाँ से गया, कहाँ पहुँच गया और किस तरीके से डाइजेस्ट होता है, तो उसी तरीके के मॉडल्स जो हैं इकोनॉमिक्स में भी बनाए जाते हैं। वो किस लिए बनाए जाते हैं? ताकि हम कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड को समझ सकें। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में या इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक मॉडल्स क्यों बनाए जाते हैं, क्या होते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। टाइप्स ऑफ मॉडल कि किस किस तरह के मॉडल होते हैं, एग्जांपल्स भी करेंगे 2 तरह के मॉडल्स का। और फिर हम बात करेंगे कि मॉडल्स क्यों ज़रूरी, मॉडल्स को किस बेसिस पे, उसकी वैलिडिटी क्या है, कौन सा मॉडल ठीक है या किस बेसिस पे हम किसी मॉडल को जज करते हैं। राइट, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पर्पस की बात करते हैं। तो मॉडल क्यों बनाने चाहिए या क्यों बनाए जाते हैं? पहली बात तो कि जब हमें समझना होता है तो आसान बनाने के लिए, है ना, सिंप्लीफाई करने के लिए। रियल वर्ल्ड सिचुएशंस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा टफ होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं, उनके इतने सारे सेगमेंट्स होते हैं कि एक साथ सबको डील करना मुश्किल होता है। तो हम मॉडल्स बनाते हैं। मॉडल्स किस बेसिस पे बनते हैं? किसी न किसी असम्पशंस को लेके। हमने देखना है कि एक फिनोमिना, एक चीज़ जो है, एक फैक्टर किसी कंप्लीट पिक्चर पे क्या अफेक्ट करता है, तो हमें बाकी सबको क्या करता है, कांस्टेंट अज्यूम करना पड़ता है। जैसे लॉ ऑफ डिमांड हम करते हैं या मैक्रो मॉडल ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं आगे भी। तो सिंप्लीफाई करने के लिए किसी भी सिचुएशन को, फिर सिंप्लीफाई करना क्यों है? ताकि हम उसको समझ सकें। समझना क्यों है? ताकि समझकर हम एनालाइज कर सकें, हम उसका विश्लेषण कर सकें, हम उसको जो है उसके ऊपर तर्क वितर्क कर सकें। ठीक है, फिर और वो तर्क वितर्क या एनालाइज क्यों करना है, उस सिचुएशन को समझना क्यों है? ताकि हम उसके बेसिस पे सिमिलर ट्रेड्स वाली सिचुएशंस के बारे में फोरकास्ट कर सकें। जैसे रघुराम राजन जी ने हमें 2008 से पहले बता दिया था कि 2008 में मंदी आने वाली है, तो वो किस बेसिस पे? उनकी स्टडी के बेसिस पे। ठीक है, उसको एनालाइज करने के बेसिस पे। और यदि हम इस तरह की फोरकास्टिंग कर लेते हैं तो उस सिचुएशन से बचने के लिए या उस सिचुएशन को अचीव करने के लिए, कोई अच्छी सिचुएशन है तो वो टारगेट को अचीव करने के लिए हम उस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी तैयार कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक मॉडल्स बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि हम इकोनॉमिक पॉलिसीज़ या तरीके अडॉप्ट कर सकें कि किस तरीके से उन सिचुएशन से डील करना है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ मॉडल्स। मॉडल कितने तरह के होते हैं? तो कई तरह के मॉडल हो सकते हैं। डिफरेंट ग्रोथ मॉडल्स आपने पढ़े होंगे, क्योंकि पीजी में आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी पढ़ना होता है। तो और माइक्रो भी, मैक्रो भी, हर जो है पेपर में आपको अलग अलग मॉडल्स मिलते हैं। ये फर्म लेवल पे भी हो सकते हैं, इंडस्ट्री लेवल पे भी हो सकते हैं और इकोनॉमी के लेवल पे भी हो सकते हैं। अब हमने 2 एग्जांपल्स लिए जिसके बेसिस पे आपको समझाने की कोशिश करूंगी इस टॉपिक को। कि माइक्रो मॉडल ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, ये आपका मार्शल का मॉडल है। वो कहते हैं, जैसे हमने पढ़ते हैं कि यदि क्वांटिटी डिमांडेड, यानी डिमांड एंड सप्लाई जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है। तो ये मॉडल क्या बताता है? प्राइस डिमांड फंक्शन को लेता है, सप्लाई फंक्शन को लेता है। समझ लें उसको, इक्वेशन से बिल्कुल भी ना घबराएं, सिंपल इक्वेशंस हैं। QD मतलब क्वांटिटी डिमांडेड, A क्या है? A कांस्टेंट है, B उसकी स्लोप है। B किसकी स्लोप है? कि प्राइस और डिमांड के बीच में, P फॉर प्राइस। ठीक, तो प्राइस और डिमांड के बीच में जो रिलेशनशिप है, इन दोनों के बीच में, उसके बारे में हमें बी बताता है किस तरह का रिलेशनशिप है। यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, इसका मतलब नेगेटिव रिलेशन है। यदि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटेगी और वाइस वर्सा, प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, इसी तरीके से सप्लाई का रिलेशन है, तो सप्लाई भी एक्स जो है वो आपका कांस्टेंट है और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को इसका
बी शो कर रहा है। बी की स्लोप कैसी है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब हो गया कि प्राइस और सप्लाई के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसा है कि प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है, प्राइस घटती है तो सप्लाई भी घटेगी। इसी चीज़ को हमने एग्जाम्पल भी लिया है। आप एक एक्सरसाइज भी करना, मैं आपको बताती हूँ, और मुझे कमेंट करके भी बताना कि एक्सरसाइज आपसे हुई कि नहीं हुई। ठीक, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो उसकी इक्वेशन है 100 माइनस 20p, ठीक है, और सप्लाई की इक्वेशन है -5 प्लस 15p। आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे p की जगह 1 2 3 4 इस तरीके से पुट करना है। पहले 1 पुट करेंगे, जैसे यहाँ पे पुट किया तो ये आएगा 100 माइनस 20 इंटू 1, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 80। तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई 80। इसी तरीके से क्वांटिटी सप्लाई भी निकालनी है आपने, तो ये पहले 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर 4 5। तो आपने तब तक रखना है जब तक कि एक सिचुएशन आएगी जहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई जो है बराबर होंगे दोनों की। यहाँ पर यदि मान लो 50 है तो यहाँ पर भी 50 आएगा, तो वहाँ पे इन दोनों का इक्विलिब्रियम हो जाएगा, वो आपकी प्राइस डिटर्मिनेशन, वहाँ पे उस लेवल पे प्राइस का डिटर्मिनेशन हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज आप करके मुझे बताना। इसी तरीके से मैक्रो का मॉडल है जहाँ पर हमारे पास इनकम है, और इनकम क्या होती है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, राइट। आपने मैक्रो में पढ़ा होगा, और इसमें C का फंक्शन A प्लस बी वाई है और I का फंक्शन I बार है, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब यदि इसका भी कंजम्पशन का फंक्शन आप ले लीजिए, कोई भी फंक्शन आपको मिल जाएगा बुक में, वो ले लीजिए, और एक जो है फिगर ले लीजिए आप इन्वेस्टमेंट के लिए, और उसके बेसिस पे इस मॉडल को भी आप इसी तरीके से बनाकर देख सकते हैं और आपकी इनकम डिटर्मिन हो जाएगी, राइट। तो अब ये हो गया एग्जाम्पल। बात करते हैं वैलिडिटी ऑफ ए मॉडल, कि वैलिड क्या है, कि वो सही भी है कि नहीं। मॉडल को कब कहोगे कि ये ठीक है और कब कहोगे कि ये सही नहीं है। यदि एक मॉडल बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है, किसी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को, किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को अच्छे से बता पा रहा है, तो वो मॉडल ठीक है, ठीक है। यदि वो मॉडल कुछ फोरकास्ट कर पा रहा है या भविष्यवाणी कर पा रहा है किसी चीज़ के बारे में, तो वो मॉडल ठीक है। कंसिस्टेंसी इन रियलिटी ऑफ इट्स अजम्पशन, की इसके अजम्पशन की जो मतलब अजम्पशंस जो हैं, अजम्पशंस पे हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, कल ही वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। तो उसकी अजम्पशंस कंसिस्टेंट होनी चाहिए, यूँ नहीं होना चाहिए कि एक अजम्पशन आपकी दूसरी अजम्पशन से बिल्कुल ऑपोजिट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंट अजम्पशंस हो और कुछ हद तक रियलिटी से मैच करती हूँ, यानी कि बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड अजम्पशंस नहीं होनी चाहिए। फिर जनरलिटी, जनरलिटी का मतलब है कि वो मॉडल जो है ऑलमोस्ट जितना भी हो सके, यूँ नहीं कि सिर्फ एक ही चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, उसको वो किसी न किसी और बाकी सिचुएशंस पे भी जो है वो आप ये कहें कि उस सिचुएशन पे भी वो सेट बैठता है। जितना ज़्यादा जनरल होगा एक मॉडल, उतना ही ज़्यादा वो सक्सेसफुल होगा। एंड देन सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी इसलिए कहा गया है कि कई मॉडल्स इतने टफ होते हैं कि वो किसी को समझ में नहीं आता, सिर्फ बनाने वाले को पता होते हैं। आजकल खास तौर पर जब मैथमेटिक्स का यूज़ और इकोनॉमेट्रिक्स का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इकोनॉमिक्स में, तो मॉडल्स काफ़ी टफ आने लग गए हैं। तो ऐसे मॉडल्स को भी हम बहुत वैलिड नहीं कहते हैं, क्योंकि वो आम लोगों को या एक्सपर्ट को छोड़ के और किसी को समझ में ही नहीं आते। तो ज़रूरी ये भी है कि एक मॉडल सक्सेसफुल तब है जब वो इतना चीज़ों को इजीली एक्सप्लेन करता है कि वो लोगों के समझ में आ सके, ठीक है, और उससे कुछ फोरकास्ट भी किया जा सके और उससे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को फॉर्म भी किया जा सके। तो ये टॉपिक था इकोनॉमिक मॉडल्स पे। नेक्स्ट टॉपिक लेकर मैं फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, खुश रहें, अपना ध्यान रखें।